हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो कि निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका नई बुक 2025 और 26 ये आपका कक्षा 10वीं का जो गणित है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अध्याय 1 जो आपका नाम है वास्तविक संख्या। पहले मैं आपको सभी प्रश्न दिखा देता हूँ कि कहाँ तक मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए, आपका प्रश्न संख्या 16 यहाँ तक पूरा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हालांकि ये जो है उतना तो यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा प्रश्न संख्या 16 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अभ्यास प्रश्नावली, पहला है सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, 96 और 404 का HCF, इसका जो आप लोग जब HCF निकालिएगा तो 4 निकल कर आएगा। 12 और 15 का HCF, इसका HCF है आपका ए ऑप्शन जो कि 3। हालांकि HCF निकालना काफी आसान है। नंबर 3, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका HCF जो होगा वो आपका रहेगा 32। कितना होगा? 32। अगला प्रश्न कहा है 4 और 7 का महत्तम समावर्तक यानी HCF, इसका HCF है 1। 5 नंबर है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और HCF का अनुपात, इसका अनुपात है 12:1। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक नंबर 3, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो उनका HCF होगा। तो HCF पूछा गया है, तो आप लोग जब निकालिएगा HCF तो आंसर आएगा 4। अब यह 4 और 7 का महत्तम समावर्तक जिसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आपका रहेगा 3। अगला प्रश्न है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम HCF का अनुपात, इसका अनुपात रहेगा 12:1। 12:1। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर पूछा गया है अपरिमेय, तो इसमें तीनों अपरिमेय है, डी उपरोक्त सभी। अगला है 12, 15 और 21 का एलसीएम, तो स्टूडेंट जब आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो आंसर आएगा 420। यदि दो गुणन संख्याओं का गुणनफल 135 है और यहाँ पर आपका HCF 3 है, तो एलसीएम बताना है, तो आपको एक फार्मूला पर बनाना है एलसीएम गुने HCF बराबर। जब आप लोग उसके आधार पर बनाइएगा तो आंसर आएगा 45। नंबर 9, 17, 23, 28 का HCF, इसका HCF रहेगा 1। उसके बाद 11 और 13 का HCF होगा, इसका भी HCF 1 है। ठीक है। उसके बाद 8, 9, 25 का एलसीएम, इसका एलसीएम जब आप लोग निकालिएगा तो निकल कर आएगा 1800। चलिए अगला प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12 यहाँ पर है कि 5 ऋण वर्गमूल 2 कौन सी संख्या है। ये जो संख्या है वो आपका अपरिमेय संख्या 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। संख्याओं 15 और 30 के एलसीएम और HCF का अंतर,
इसका जो अंतर रहेगा वो आपका निकल कर आएगा 15। 15, ठीक है। यहाँ पर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 में कहा है ना संख्याओं 8, 9, 25 का HCF का मान, इसका मान होता है, तो यहाँ पर भरना है 1, ठीक है। अब वर्गमूल 2, 1, तो यहाँ पर स्टूडेंट भरना है आपको अपरिमेय। 2 नहीं लिखना है बल्कि सिर्फ आपको अपरिमेय लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं टिक भी लगा देता हूँ अपरिमेय में। अगला है 135 और 225 का HCF। इसका जो HCF है आपका 45 होगा। कितना? 45। नंबर 4 है 3 वर्गमूल 2, 1, 1, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर भर लेना है अपरिमेय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब नंबर 3 में कहा है सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये आपका सत्य है। दूसरा नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सत्य है। तीसरा नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आपका असत्य है। नंबर 4 में कहा है 15 और 21 का एलसीएम 105, ये आपका सत्य है। अगला 1/2 का वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ये आपका असत्य है। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, यह भी आपका सत्य है। प्रश्न संख्या 7, 26 और 91 का HCF 13 होगा, यह भी सत्य है। तो इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 7 तक जो सत्य और असत्य वाला प्रश्न है यह भी पूरा हो गया। अब मिलान करने वाला, चलिए तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, जैसा कि स्तंभ अ और यह स्तंभ व है। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से ये आपका उत्तर है। पहले मैं उत्तर आपको दिखा देता हूँ, अब मैं आपको मिलान करके भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए 306 और 657 का HCF जब निकालेगा तो निकल कर आएगा 9। कितना? 9, ठीक है। अब वर्गमूल 2 जो संख्या है वो आपका अपरिमेय संख्या है। 9 और 27 का एलसीएम होता है 27। अगला है दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF, इसका HCF होता है 1। उसके बाद सबसे छोटी धनात्मक, ये आपका रहेगा 4। तो इस प्रकार से बिल्कुल अच्छी और सरल तरीके से मिलान कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए अब यहाँ पर है 94 और 404 का HCF। जब आप लोग HCF निकालिएगा तो निकल कर आएगा 2, तो इसका उत्तर रहेगा 2। अगला संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड रहेगा 2 का वर्ग गुने का 3 गुने का 13। ये क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड। अगला है दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है? इसका उत्तर, चलिए देखिए, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा HCF, जो कि आपका कोष्टक में है A, B, गुना में आपका LCM, कोष्टक आपका A गुने का B बराबर का रहेगा A गुना B। ये बस ये आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अगला प्रश्न, चलिए नंबर 4 है 6, 12, 30 का LCM कितना होगा? इसका LCM, चलिए ये जो आपका है ना, तो इसका उत्तर रहेगा आपका 60। कितना होगा? 60। अब है क्या वर्गमूल 5
एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो यहां पर आपको लिखना है हाँ। अगला, संख्याओं 8, 9, 25 का HCF, इसका HCF होगा 1। अगला, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा। मैं नीचे आपको बता देता हूं। 5 गुने 7 गुने 11 गुने में आपका रहेगा 17, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। नंबर 8 में कहा गया है 10 और 100 का HCF कितना होगा। इसका जो HCF है वो आपका रहेगा 10। तो इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दिया हूं। अगर कहीं पर समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात, तो इस प्रश्न को आप लोग इस प्रकार से हल करिएगा। सबसे पहले 135 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने का 5 गुने का 3। अगला है 225 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 गुने 3 गुने का 5। अब आपको लिखना है HCF बराबर, जो कि 135 और 225 का HCF निकल कर आएगा 45। कितना? 45, क्योंकि कॉमन देखिए यहाँ पे, ये आपका ये हो गया कॉमन, ये आपका हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। जब तीनों को गुना करेंगे 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है। नंबर 7 है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का हल आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड ये है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने का 1। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका 2 का घात हो, 2 का वर्ग है यहाँ पर है, और ये 5 गुने 7, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से भी बनाना है। ये आपका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से बना लेना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8। नंबर 8 है संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त, तो इस प्रश्न का उत्तर, चलिए, तो सबसे पहले 156, ये देखिए आपका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर है, और यहाँ पर इस तरीके से लिखना है 2 गुने का 2 गुने का 3 गुने का 13 गुने का 1। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है अभाज्य गुणनखंड, ये आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है, काफी आसान है। अगला नंबर, चलिए यहाँ पर कहा गया है ना कि 825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से राइट साइड में इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। अब आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंड 3825 का रहेगा 3 गुने 3 गुने का 5 गुने का 5 गुने का 17। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं है, केवल कहा गया था अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। प्रश्न संख्या 10, संख्याओं 5 और 15 का LCM आपको निकालना है। तो इसका हल, सबसे पहले 5 और 15 का LCM आपका 15 होता है। अब आपको करना है, इस सिंबल का मतलब है चूंकि 5 गुने 1 और 15 का होगा 3 गुने 5 गुने का 1, तो हमारा LCM 5 और 15 का LCM निकल कर आएगा 15। कितना? 15। ठीक है, चलिए, तो अगला देखते हैं नंबर 11।
चलिए यहाँ पर है HCF 306 657 बराबर का 9 दिया है। LCM इस दोनों का निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये आपको सूत्र पर बनेगा। इसका हल दिया गया है क्या चीज, तो HCF प्रश्न में ही दिया गया था ना कि इस इतना बराबर 9, और आपको क्या करना है, देखिए LCM गुने का HCF बराबर का होता है ये 306 और ये आपका 657 है। ठीक है, तो देखिए चूंकि इस चिन्ह जो रहता है ना इस प्रकार, इसे हम लोग कहते हैं चूंकि। ठीक है, चूंकि का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। इसका मतलब होता है हम लोग जानते हैं कि LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपका LCM निकालना है। प्रश्न में कहा गया था LCM निकालने के लिए, तो 306 गुने का 657 बटे में आपको लिखना है HCF। अब देखिए LCM बराबर HCF तो पहले से दिया गया है 9, तो आपको क्या करना है, इसे सिर्फ 16 करना है। 9 से ये कट कर आएगा 34, तो आपको केवल गुना करना है। अब जब इसे गुना करिएगा 34 गुने 657, तो LCM निकल कर आएगा 22,338। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। चलिए संख्याएं 4 का घात n पर विचार कीजिए। n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 का घात n यानी अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इसका हल, तो देखिए हम जानते हैं कि 4 का घात n है, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। गुणनफल 5 नहीं है। यथा किसी भी, बस इसमें सिर्फ जो है ना आपको लिखना ही है। ठीक है, यथा किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 का घात n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाज्य नहीं है। यथा ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 का घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। किस पर, तो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, चलिए नंबर 12 आपका पूरा हो गया है। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13। चलिए यहाँ पर है व्याख्या कीजिए। ये जो 7 गुने 11 गुने 13 धन 13 और ये 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 धन में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसका हल सबसे पहले दिया है। ये तो आपका प्रश्न में दिया गया था। तो ये देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो 13, अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना, तो जो एक भाज्य संख्या है। अगला आपका ये दिया गया है, तो अब देखते हैं इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 5 जो है ना उसे केवल बाहर निकाला गया है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग इस तरीके। अब जो एक भाज्य संख्या है, यथा दी गई दोनों संख्याओं भाज्य संख्याएं है। यही आपका आंसर है। अब आपका भाज्य कैसे हुआ यह भी यहाँ पर निकाल के बताया गया है। अगला प्रश्न, चलिए अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा आपका 96, एक मिनट, ये आपका 96 और 404 का HCF उसके बाद और LCM भी निकालना है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए इस तरीके से रहेगा।
आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। ये तो आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड है और ये 404 का अभाज्य गुणनखंड रहेगा। इतना करने के बाद आगे अब आपको जो बनाना है वो आपको, तो चलिए आगे आपको लिखना है 96 का अभाज्य गुणनखंड, ये आपका दिया है। 404 का ये रहेगा। अब लिखना है HCF 96 और 404 का 4 है। कितना निकल कर आएगा? HCF 4। तो एलसीएम भी कहा गया था निकालने के लिए, तो इस दोनों का एलसीएम निकल कर आता है। जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 9696 यही आपका आंसर रहेगा। एलसीएम इतना है, HCF 4 होगा। 15 नंबर है संख्याएं 26 और 91 की HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF गुने का एलसीएम होता है। चलिए तो सबसे पहले HCF और LCM, इसका हल 26 का गुणनखंड रहेगा 2 गुने 13 गुने का 1, तो 91 का 7 गुने 13। तो अब आपको HCF 13, HCF तो आपका 13 निकल गया, क्योंकि 13 कैसा है तो देखिए दोनों में कॉमन आपका 13 ही है केवल, तो सीधा निकल गया 13। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 182 होगा। जांच, अब आपको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने का HCF, यह कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या, एक है 26 गुने 91 और एलसीएम HCF, आपका HCF कितना है 13 है, एलसीएम 182 है। जब दोनों को इसको गुना करिए, इसको और इसको गुना करेंगे ना तो दोनों बराबर ही आएगा। तो देखिए ये आपका 2366 निकल कर आएगा, इसे भी गुना करिएगा तो 2366 ही निकल कर आएगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने का HCF होता है, ठीक है। अगला 16वां प्रश्न, चलिए यहाँ पर है आपका HCF 72 और 120 का जो निकल आया है वो 6 दिया है और एलसीएम 72 और 120 का ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हल दिया गया है HCF आपका 6। अब एलसीएम आपको क्या है तो निकालना है। तो चलिए हम लोग इस चिन्ह का मतलब होता है चूकी, चूकी का मतलब होता है जानते हैं कि HCF गुने का एलसीएम बराबर का होता है दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर 6 गुने का एलसीएम, HCF क्योंकि दिया है ना तो 6 रहेगा, एलसीएम निकालना है तो रहने दीजिए। एलसीएम बराबर का दो संख्या आपका है, एक 72 है और एक 120 है। जब आप लोग इसे हल करिएगा तो 6 इधर गुना में है, पश्चांतरण होगा तो यह भाग में होगा। 6 से 72 कट जाएगा, निकल कर आएगा 12। अब इसे जब हल करेंगे तो एलसीएम 12 गुने 120 निकल कर आएगा 1440। ये आपका एलसीएम निकल कर आया है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया 1440, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। अगला तो स्टूडेंट इस अध्याय नंबर 1 में 16 प्रश्न पूरा दिया गया था, जिसे मैं आपको एक एक करके काफी सरल तरीके से कंप्लीट करा दिया हूँ। ये आपका गृह कार्य दिया गया है, ठीक है, मतलब आप लोग इसे खुद से करिएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।